हरे कृष्ण। पशांकुश एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना और राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम और गौर निताई की कृपा आप सभियों को मिले। यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी का दिन अच्छा जाए, समय अच्छा जाए और सभी प्रकार के पापमय कर्म से मुक्त होके भगवान पद्मनाभ की कृपा प्राप्त हों। तो ये जो एकादशी का प्रसंग है, एकादशी का प्रसंग युधिष्ठिर महाराज तथा भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप है। इसी माध्यम से वो सभी प्रकार का एकादशी व्रतों को वो युधिष्ठिर महाराज को श्रवण करवा रहे हैं। तो यहाँ आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी के आविर्भाव होते हैं तथा क्या नाम है उनका और किस प्रकार से इसमें इस एकादशी व्रत में कौन सा देव को आराधना किया जाता है और किस प्रकार से इसमें दान किया जाता है, कैसे इस व्रत को पालन किया जाता है, इसके बारे में युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को पूछे। तो भगवान इसी के उत्तर में ये कथा को प्रारंभ कर रहे हैं, सुना रहे हैं। पापांकुश एकादशी मूलतः सभी प्रकार के पापों से मुक्त करने के लिए जीव को ये बताया गया है। हालांकि सभी एकादशी में ये शक्ति है कि सब प्रकार के पापों से मुक्त कर सकते हैं, किंतु पशांकुश एकादशी स्पेशली पापों से कैसे मुक्त किया जाता है, कैसे उच्च गति को प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में सब बताया जा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होता है वो पापांकुश के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली है, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग रखने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन तथा मित्र देने वाली है। यदि अन्य कार्यों के प्रसंग से भी मनुष्य इस एकमात्र एकादशी के उपवास कर ले तो भी उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। यम यातना मतलब यहाँ पर नरक का बात बताया गया है। हालांकि यमराज 12 महाजनों में से हैं, वो परम मित्र हैं भक्तों का, वो कभी भी भक्तों को कष्ट नहीं देते हैं। ये उन लोगों के लिए बोला गया है जो यम यातना के बाद जो नरक गति के लिए जो लोग धावित होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। हे राजन, एकादशी के दिन उपवास और रात्रि में जागरण करने वाला मनुष्य अनायास ही दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ के ध्वजा से युक्त हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। राजेंद्र, ऐसे पुरुष मातृपक्ष के 10, पितृपक्ष के 10 तथा अपने स्त्री पक्ष के भी 10 पीढ़ियों को उद्धार कर सकते हैं। उस दिन संपूर्ण मनोरथ के प्राप्ति के लिए मुझे वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह फल उसी दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। यदि कोई 100 अश्वमेध यज्ञ, 100 गोमेध यज्ञ भी करते हैं, उसका फल भी इसी व्रत को पालन करने से प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमलोक अर्थात नरक को नहीं देखता। नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह स्नान, जप, ध्यान आदि करने के बाद यथाशक्ति होम, यज्ञ तथा दान वगैरह करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाएं। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना
नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ़, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्य कर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति से पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमसे मुझे जो कुछ पूछना था उसके अनुसार पापांकुश एकादशी का महात्म वो वर्णन किए। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये कथा वर्णन है और उसी से ही भगवान इसको कहते हैं। सार संक्षेप यही है कि हमें इस एकादशी व्रत को बड़ा सुंदरता से पालन करना चाहिए। हमें एकादशी व्रत का जो पालन इस प्रकार का होता है उस समय कोई भी प्रकार का अनाज जैसे कि चावल, गेहूँ और दाल और सरसों इत्यादि को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। और इस समय ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम का जाप करना चाहिए। भागवतम, भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए और यथासंभव आप द्वादशी में ब्राह्मण भोजन करवाएं, वैष्णव सेवा करवाएं या ठाकुर जी को सेवा करें तथा दान में जो भी आपका यथासंभव हो कर सकते हैं। ये इस एकादशी इसीलिए पालन किया जाता है कि जीव सभी प्रकार के पाप कर्मों से जैसे मुक्त हो सके। खास करके जो 8 साल से लेकर 80 साल तक जो लोग हैं उन लोगों के लिए एकादशी का व्रत निर्धारित किया गया है। तो इसीलिए हर एक का यही कर्तव्य बन जाता है कि एकादशी व्रत को बड़ा दृढ़ता से पालन किया जाए, क्योंकि एकादशी से प्रिय और भगवान का और कोई व्रत नहीं। जितना भी व्रत है शास्त्रों में वर्णन किया गया है, एकादशी सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि एकादशी का एक बहुत बड़ा कहानी है, उसका भी कभी हम वर्णन करेंगे। तो इस प्रकार का है कि हम अभी एकादशी को कैसे बढ़िया से पालन करें। आप कमेंट में जो आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। कमेंट में मैं मेरा नंबर भी दे दूंगा। आपको कोई भी प्रकार का जानना हो तो आप बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।